करता हुआ दिखाई देता है, जबकि हमारे आसपास प्लैनेट्स भी है, वो तो हमें नहीं दिखाई देते ऐसे। और ऐसे बहुत सारे आपके एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना होते हैं जिसमें मोर और लेस उस पर्टिकुलर चीज का कोई रोल नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट लाइट। So that's how whatever you see around you, yourself, those are all more or less related to light. और सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपको चीजें ही लाइट की वजह से दिखाई देती है। सो आप देख सकते हो कि the role is not that less. It's a very huge role that whatever you are looking around yourself, that is full of because of light. Now, since we have done the reflection due to मिरर्स, क्योंकि मिरर हमने मिरर का ही एग्जांपल क्यों लिया था, क्योंकि मिरर आपका 100% रिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, आप समझ सकते हो। जैसे अगर आप अभी अपने फोन के थ्रू ये स्क्रीन देख रहे हो, तो इस स्क्रीन में यहाँ पर जहां पर मैंने लिखा है, इतने एरिया में सिर्फ ब्लू कलर रिफ्लेक्ट हुआ है, ओनली ब्लू कलर, इसीलिए आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। नाउ अज्यूम कि ये आपका यहाँ पर मिरर होता तो आपको अपना ही चेहरा दिखाई देता। तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है कंप्लीट रिफ्लेक्शन का, क्योंकि आपको उसमें एक कलर नहीं दिखाई देता, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, आप खुद ही अपने आप को देख सकते हो। सो इसीलिए हम मिरर के केस में पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, हम हमेशा मिरर को लेकर ही रिफ्लेक्शन स्टडी करते हैं। ऐसे ही हम एक ऐसा मीडियम देखना चाहते हैं जिसमें कि हमें प्रॉपरली लाइट का चेंज या डायरेक्शंस में चेंज या उसका कन्वर्जन या डायफ्रेक्शन डाइवर्जेंट, ये सारी चीजें हमें अच्छे से दिखाई दे। तो इसीलिए हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ लेंसेस। ठीक है, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स किए थे, वैसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट फिनोमेना है वो है स्फेरिकल लेंसेस का। सो जस्ट लाइक मिरर्स, जैसे आपके मिरर्स के केस में होता है, सेम वैसे ही लेंसेस भी टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली बात तो लेंस होता ही क्या है, आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे एक सिंपल ग्लास है। ठीक है, ये आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अगर हम इसके दोनों ही सरफेस को या किसी भी एक सरफेस को थोड़ा सा बेंड कर दें, कर्वी बना दें, तो ये आपका बन जाता है लेंस। अब फर्क क्या है दोनों में? जैसे मैंने आपको बताया था, एक प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर वो सारी लाइट्स को ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, आपको एक पूरा प्रॉपर जो है सीधी सीधी सी इमेज दिखाई देती है। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा बेंड कर देते हो, या तो ऐसे बना देते हो जो कि हमारा कॉनकेव होता है, या फिर ऐसे बना देते हो मिरर को, तो हमारे फिनोमेना में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। अगर इन केस में अगर आप स्टडी करोगे, तो लाइट अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होती है और आपको 6 केसेस मिलते हैं। जब आप इसको स्टडी करोगे तो लाइट अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करती है एंड यू गेट 2 केसेस। वही सेम चीज होती है आपकी लेंस के केस में भी। अगर आप, क्योंकि अब एक चीज का ध्यान रखो, मिरर में हमारे पास सिर्फ एक ही सरफेस होता है, हम सिर्फ आगे वाले सरफेस की बात करते हैं। जबकि जो हम ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंगे वो हमारी कुछ थिकनेस का होता है। जैसे अगर आप एक ग्लास स्लैब लोगे, वो एक सरफेस नहीं होता है, वो एक्चुअली 2 सरफेसेस होते हैं। ठीक है, आपकी ग्लास स्लैब कुछ इस तरीके से होती है कि लाइट इसके अंदर जब भी जाएगी तो कैसे कैसे बेंड करेगी या कैसे कैसे बाहर निकलेगी, राइट। सो बेसिकली इसमें हम इन दोनों सरफेस को यूज करते हैं, क्योंकि लाइट इसके अंदर से ट्रेवल कर रही है तो इसकी थिकनेस भी मैटर करेगी। इस केस में क्या है, क्योंकि आप यहाँ से लाइट टकरा के वापस उसी तरफ मुड़ जाती है, तो इस केस में हमारे पास इसकी थिकनेस मैटर नहीं करती है। ठीक है, जो आपका मिरर है उस कितना मोटा है, हम सिर्फ उसके अपर सरफेस को ही देखते हैं, इस वजह से उसकी लेंथ ब्रेड्थ या उसकी थिकनेस को मेजर करने की जरूरत नहीं होती। जबकि अगर अंदर से लाइट पास करती है तो हमारे पास थिकनेस भी मैटर करती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंपल ग्लास लैब स्लैब का केस। अगर हम इसी लेंस को थोड़ा सा टिल्ट कर दे, ये देखो ये दोनों ही प्लेन सरफेसेस हैं, मैं इसको अगर एक साइड से मैंने प्लेन ही रहने दिया है और दूसरी साइड से मैंने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया एक सरफेस को, क्योंकि इसकी थिकनेस भी है। ये वाला जो केस होता है इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ये जो आपका सरफेस है बाहर की तरफ जो निकला होता है, आपको पता है ये जो बाहर की तरफ निकला था इस केस में भी, ये आपका कॉन्वेक्स था। यहाँ पर भी जो बाहर की तरफ निकला है ये कॉन्वेक्स है,
लेकिन दूसरा साइड आपका प्लेन है, तो ये आपका हो जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स, राइट। अब अगर इसी को आप बाहर की तरफ ना करके अंदर की तरफ टिल्ट कर देते हो, ठीक है, ऐसे, तो ये आपका हो जाता है प्लेनो कॉनकेव। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। जैसे आपने एक नॉर्मल ग्लास स्लैब लिया था, इसके दो प्लेन सरफेस थे, आपने एक सरफेस को पहले बाहर की तरफ बल्ज आउट कर दिया, दिस वाज योर प्लेनो कॉन्वेक्स, and then if you take it inside, so this becomes plano concave, right? Actually what we are going to study, the lenses, जो लेंस है वो आपके प्लेनो कॉनकेव प्लेनो कॉन्वेक्स नहीं होते हैं। जैसे जिसको भी स्पेक्स लगे हैं या जिनको भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज जैसे हमारे पास है, जैसे मुझे मायोपिया है, तो मेरे जो स्पेक्स हैं वो इनमें से किसी भी तरीके के डिजाइन के नहीं होंगे, मेरे स्पेक्स कुछ इस तरीके से होंगे, ये मेरे स्पेक्स इस डिजाइन के हैं। तो जिनको भी मायोपिया है, आप एक बार चेक करना, आप अपने लेंसेज को टच करके देखना, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। अच्छा, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंटली मैटर करता है कि आपकी आई साइट कितनी है, क्योंकि आपको पता है ये लेंसेज हम वही स्टडी कर रहे हैं जो हम यूज करते हैं। जिनको स्पेक्स लगे हुए हैं दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप जो पहन रहे हो, आपके जो ग्लासेस हैं वो लेंसेज ही होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ही होता है। सो जिनको मायोपिया है या जिनको दूर का नहीं दिखाई देता है, दे कैन थिंक ऑफ इट, यू कैन चेक, जो आपके ग्लासेस है वो इस शेप के बने हुए होंगे। जिनको रिवर्स प्रॉब्लम होती है उनके लिए जो ग्लासेस होते हैं वो इस शेप के बने होते हैं, राइट। तो आप डिफरेंस और इवोल्यूशन देख सकते हो। सबसे पहले दोनों प्लेन थे, फिर आपने एक बल्ज आउट कर दिया बाहर की तरफ, फिर आपने अंदर की तरफ कर दिया। अगर आप दोनों ही बाहर की तरफ बल्ज आउट कर देते हो, तो ये आपका बन जाता है कॉन्वेक्स, राइट। और अगर दोनों ही अंदर की तरफ होते हैं तो ये आपका हो जाता है कॉनकेव। इज इट ऑल राइट? ठीक है, ओके टू एवरीवन। लेंसेज की टाइप सबको समझ आ गए? यस मुझे मैम। एक बच्चा आंसर कर देता है बस। यस मैम। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब जैसे हमने मिरर के केस में पढ़ा था, एक चीज और ध्यान रखना कि मिरर और लेंस में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। कंफ्यूजन इन द सेंस कि जो काम उस केस में मिरर कर रहा था, सेम वही काम यहाँ पर लेंस करेगा। मतलब वहां पर कॉनकेव मिरर आपके 6 इमेजेस देते हैं, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस आपको 6 इमेजेस देंगे। वहां पर कॉनकेव मिरर में था ये सब केस, और कॉन्वेक्स में ओनली 2 थे, तो यहाँ पर कॉनकेव में ओनली 2 होंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिवर्सल नाउ, सो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि लेंस और मिरर दोनों ही डिफरेंट है, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। एक में थोड़ी सी थिकनेस मैटर करती है, इस वजह से कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डिफरेंस हो जाता है। अब देखो होता क्या है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो इस शेप का होता है। जब भी लाइट इसके ऊपर फॉल करती है, ये सबसे बेसिक केस जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, और केस भी नहीं है, इसको बस हम समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, जब भी लाइट इससे पास होकर जाती है, तो आप पहले समझना इसको ध्यान से कि हम रूल्स को हमेशा फॉलो करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। और हमारी लाइट कैसे ट्रैवल कर रही, ये चीज भी मैटर करेगी। तो आपको पता है कि एक मीडियम से ये दूसरा है आपका, ये आपका है ग्लास, ठीक है। लाइट जैसे ही ग्लास में जाएगी, तो अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ठीक है, अगर आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हो, तो आपको पता है ये जो लाइट स्ट्रेट आ रही थी ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, तो हम इसको यहाँ पर कर देते हैं बेंड, ठीक है। आप इसको चेक कर लेना, जो पहले हमने स्लैब का बनाया था, ये स्ट्रेट लाइन है, ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। और अब आपको पता है कि जैसे ही लाइट इस स्लैब से इससे बाहर की तरफ आएगी, तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी बाहर की तरफ मूव आउट करने लगती है। तो आप फिर से यहाँ पर ड्रॉ करो, ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब जैसे वो आ रही थी, उससे वो इस नॉर्मल से दूर जाएगी, तो वो ऐसे हो जाएगी, और ठीक है।
इसके अंदर आप देख सकते हो, जैसे स्लैब के अंदर होता है 2 टाइम्स, नॉर्मल के अंदर लाइट ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है? फिर बेंड हो जाती है, फिर दूर चली जाती है। तो ये जो फिनोमेना आपने देखा है, यही सेम चीज़, क्योंकि मैंने बड़ी थिकनेस ज़्यादा ली थी, तो आपको अंदर की चीज़ें अच्छे से समझ आई थी। यहाँ पर क्या किया है कि इसकी थिकनेस को मैंने इस तरीके से चेंज कर दिया है। लेकिन फिनोमेना तो वही होगा, लाइट जो बेंड हो रही है, वो तो सेम ही तरीके से होगी। तो इसके अंदर सेम यही चीज़ होती है, लाइट बेंड होती है और वो इस तरफ मूव करने लगती है, बेसिकली ऐसे, ठीक है? और सेम यही चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, लाइट पहले अंदर की तरफ हो जाएगी, फिर जब लाइट इससे बाहर निकलेगी, तो ये अगर आपका नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर जाएगी, तो यहाँ चली जाएगी, राइट? सो ये जो रेज़ हैं, वो इससे जब पास होकर आती हैं, तो एक्चुअली यहाँ आकर मिल जाती हैं। और यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी जो लाइट रेज़ हैं, वो मीट करती हैं, मिलती हैं, ये आपका होता है फ़ोकस पॉइंट। ये आपको पता है ऑलरेडी, मिरर से हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? और जनरली आपको मैं एक अच्छी बात और बता देती हूँ कि आपको लॉज़, क्योंकि अगर हमने मिरर पढ़े थे तब भी हमने ये नहीं देखा था कि हमेशा आई और आर सेम होना चाहिए। एवरी टाइम वी वर नॉट चेकिंग दिस। तो अगर आपको ये समझ आ गया लाइट अंदर की तरफ बेंड होके इस तरीके से जाएगी, इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है? इतना समझना काफ़ी है, तो आपको अंदर का फिनोमेना दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी बुक में सिंपली ऐसे करके ऐसे रे आई हुई है, उतना समझ लो, वो भी काफ़ी होगा। बस आपको पता होना चाहिए कि लाइट किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, क्योंकि हमारे लॉज के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जहां भी आपने बनाया है उसकी तरफ पहले बेंड करेगी, फिर जहां भी आपने परपेंडिकुलर बनाया है उससे अवे जाएगी। तो इस तरीके से रेज यहाँ आकर मिल जाती हैं। एंड सिंस द रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट सम पॉइंट, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ले जो आपकी लाइट रेज हैं, दे आर एक्चुअली मीटिंग एट सम पॉइंट। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे रियलाइज होता है, रेज एक्चुअली में आकर कहीं ना कहीं मिलती हैं, इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है? सो आपके पास बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे मल्टीपल चॉइस में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, दैट विच वन इज कन्वर्जिंग लेंस, सो यू शुड नो द कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग वन। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, द लेंस विच इज थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स बट थिक फ्रॉम द मिडल, विच लेंस इज दिस? सो जो कॉर्नर से तो थिन हो, पतला हो, लेकिन जो मिडल से क्या हो, मोटा हो, थिक हो, सो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये आपके मल्टीपल चॉइस या फिर स्मॉल वन लाइन के फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है। सो यू शुड नो हाउ द रेज आर ट्रैवलिंग and the point where the rays are meeting, that point is known as focus F। ये ठीक है, समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, गुड। अब हम सेम फिनोमेना देख लेते हैं व्हेन यू आर हैविंग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है? सो दिस इज योर कॉनकेव लेंस। द लाइट्स आर ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन स्ट्रेट, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी लाइट रेज हैं, वो आप इस मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रहे हो, तो वो हल्का सा इस तरफ बेंड होती है। अब देखो, आप ये मत सोचना कि ये लाइट अंदर क्यों बेंड हुई और फिर अंदर की तरफ ही क्यों गई और ये बाहर की तरफ क्यों जा रही है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपके इस शेप के ऊपर। इस शेप की वजह से लाइट जैसे यहाँ पर ट्रेवल करी है, वो इससे दूर जा रही है, ठीक है? और फिर जब इससे बाहर जाएगी तो वो और दूर हो जाएगी। सेम यही चीज होगी इस केस में, ये बाहर गई ऐसे, फिर ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है? बेसिकली ये इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, स्ट्रेट नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है, राइट? और ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस शेप। ये शेप बहुत मैटर करती है। तो इस शेप की वजह से यहाँ पर जो लाइट थी वो अंदर अंदर बेंड होती गई, और इस शेप की वजह से ये लाइट यहाँ पर बाहर 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 चलती जा रही है। सो लाइट ऐसे जाके ऐसे गई है, इस केस में ऐसे गई है। अब आप सोचो कि ये जो रेज हैं, ये तो कभी भी कहीं भी जाकर मिलने वाली नहीं है। दे आर
नेवर गोइंग टू मीट, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। लेकिन इस केस में अगर आप इन रेज को, फिर भी होता क्या है, अगर हम इस लेंस के थ्रू भी देखते हैं तो भी हमें चीजें दिखाई देती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती हैं। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमें चीजें दिख रही हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, फिर कैसे दिख रही हैं, क्योंकि रेज तो आपकी एक्चुअली कहीं मीट ही नहीं करती हैं। सो अब ये दिस इज सिमिलर टू योर कॉन्वेक्स मिरर, उसकी तरह केस हो जाता है इसमें। आप इसको सिंपली पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लो, इसको भी आप पीछे की तरफ स्टैंड कर लो, ठीक है। सो जहां पर भी ये लाइन पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर मिलती हुई दिखाई देती है, सो यही आपकर यहाँ पर आपकी बन जाती है इमेज, तो यहाँ पर इसका बन जाता है फोकस, ठीक है। अगर आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर अच्छे से समझ में आए थे तो आई होप इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन इट्स फाइन, ठीक है। So if you see the difference, because of this shape, when the line is getting entered in this, you can see they're actually meeting at some point which is known as focus, and the lens is known as converging lens. On the other hand, if you are talking about the concave lens, what is happening actually, the lines are never meeting at all, so they are going apart from each other. But on the other hand, if you try to reproduce them, try to produce them in the backward direction, so you will see they are actually meeting at a point. They seem to meet at a point. It means कि ऐसा नहीं है they are meeting. हमें ऐसा feel होता है since we are getting an image. अगर आपको image मिल रही है तो इसका मतलब होना चाहिए वहां पर ऐसा। तो हम इसको imagine कर लेते हैं, we are simply assuming that they are meeting at some point in the backward direction. So यहाँ पर क्योंकि lines और rays actually meet नहीं करती हैं, हमें ऐसा दिखाई देता है। So this is a kind of